थोड़ा-सा समझाएँगे? ये भी बहुत लोग सुनना चाहते होंगे कि पितृदोष क्या होता है? अगर हम अपने एंसेस्टर्स को बुला के उनसे माफ़ी माँग लें कि हमसे गलती हो गई, आप जिस भी चीज़ से नाराज़ हो और प्लीज़ आप ये दोषा हटाओ, क्या ये भी पॉसिबल है? पितृदोष होता क्या है? और वो कैसे हमारे चार्ट में आता है? पितृ दोष पता करने के 2 तरीके होते हैं। जी। एक तरीका होता है आपका एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट। एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में सूर्य और शनि पितृ कारक माने जाते हैं। तो सूर्य और शनि के प्लेसमेंट के अनुसार आप पितृ दोष का पता लगाते हैं। दूसरा तरीका ये होता है कि सिम्पटम्स क्या है आपके जीवन में, किस तरह की परेशानियाँ आ रही हैं। यूजुअली पितृ दोष में हेल्थ इश्यूज़, फाइनेंशियल इश्यूज़ आते हैं। क्यों आते हैं? उसके पीछे कारण ये है कि पितृ हमसे ऐसे कम्युनिकेट तो कर नहीं सकते। जी, जी। इसके लिए या तो मीडियम चाहिए। पितृ क्या करते हैं आपके जीवन में, थोड़ी सी परेशानियां हलचल लाती हैं, जिससे आपको जब हलचल याद आती है तभी हम कहते हैं भगवान मुझे बचाओ। कभी हलचल नहीं होती तो हम क्या कहते हैं, अरे हम तो कर लेंगे, हमें कोई चिंता नहीं है। जब इसी तरह से पितृ जब हमारे जीवन में हलचल मचाते हैं तब हमें याद आता है हमारे पितृ नाराज हैं। बट एज़ एन एस्ट्रोलॉजर आप मुझे बताएँगे कोई बच्चा पैदा हुआ, उसका टाइम तो वहीं पे सेट हो गया, उसी की कुंडली बनेगी, उस बच्चे ने तो इस जन्म में कुछ नहीं किया, बट वो पितृदोष अपने साथ लेकर आया है अपनी कुंडली से, ठीक है? तो वो कैसे इम्पैक्ट करती है? क्या वो सोल का होता है कि कहीं न कहीं पिछले जन्म का उसका कोई भार रह गया है? तो इसमें एक तरीका ये है कि आकाश के रिकॉर्ड से हम पता लगाते हैं कि पिछले जन्म का कोई भार है या नहीं। दूसरा तरीका ये है कि वो बच्चे की तो कोई गलती नहीं है, बिल्कुल। बच्चे की जिस जन्म हुआ अभी बच्चे का, लेकिन पितृ दोष होता है वो कहीं न कहीं परिवार पे होता है और परिवार के भाग्य के अनुसार बच्चा जो उनका जन्म लेता है, वो ये दोष को कैरी करता है एस्ट्रोलॉजिकली। ओके। लेकिन पितृ दोष की वजह से पूरे परिवार में हलचल रहती है। इसीलिए पौराणिक कालों से हमेशा से पिंडदान, श्राद्ध, वार्षिक श्राद्ध ये सब करने का महत्व बताया गया है, ताकि पितृ संतुष्ट रहे। जैसे आपने देखा होगा महाभारत में सब युद्ध खत्म होने के बाद पांडवों ने श्राद्ध किया था। क्यों? क्योंकि उनको वहां पर जाके शांति मिले, वहां पर जाके वो परेशान ना हो। आपने ये देखा है, जब भी किसी की डेथ होती है उनके माथे पे एक सिक्का जरूर रखा जाता है। क्या लगता है क्यों रखा जाता कोई आइडिया नहीं है। है? कई बार माथे पे रखते हैं, कई बार मुंह में रखते हैं। ये मैंने मेरी मदर इन लॉ से सुना है कि डेथ के टाइम पे ना इतना सा इवन सोना, थोड़ा सा सोने का कोई भी पार्ट ये रखा जाता है। वो हमेशा कहती है मेरे लिए रख देना। बिल्कुल। इजिप्शियंस में आपने देखा होगा ममीज को जब दफनाते हैं तो उनके साथ बहुत सारा गोल्ड, बहुत सारा सोना, बहुत सारा धान सब रखा है। ये इजिप्शियंस के अनुसार मान्यता ये है कि नेक्स्ट लाइफ में वो अमीर जन्म में यहाँ सारा वेल्थ वो लेके जाए और नेक्स्ट लाइफ में अमीर जन्म। लेकिन ये जो कथा है ये गरुड़ पुराण से आती है। जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो आत्मा का 13 दिन का जर्नी होता है। जी। इसीलिए हम फर्स्ट डे से हमारी विधियां शुरू करते हैं और 13th डे तक लेकर जाते हैं। डेड बॉडी का प्रॉपर क्रीमेशन होना बहुत जरूरी माना जाता है इसी वजह से। Thanks for watching. Don't forget to like, subscribe and click the bell icon to stay updated on all our new videos. See you next time.